आध्यात्मिकता आत्मा परमात्मा के ज्ञान और हमारे जीवन के विभिन्न आयामों का एक परिचय है, जैसे कि सही क्या है और गलत क्या है। हम सेल्फ अवेयरनेस की मान्यताओं के आधार पर सही कर्म करके कैसे अपना सुंदर भाग्य बना सकते हैं और कैसे हम अपने डेली रूटीन में परमात्मा के साथ एक पॉजिटिव संबंध रख सकते हैं। तो आइए जानें कि हमें अपने वर्तमान जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता क्यों है और यह किस प्रकार से हमारे जीवन में सुंदर बदलाव ला सकती है। आज दुनिया में ऐसा समय चल रहा है जब हमारे जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और साथ ही हमारी आत्मिक शक्ति में कमी के कारण हमारे अंदर उन परिस्थितियों को स्वीकार करने व उनका सामना करने की शक्ति भी कम हो रही है। और ये दोनों ही कारण हमारे तनाव के स्तर को बढ़ाकर हमारे जीवन को और भी अधिक कठिन बना रहे हैं। इसका सिर्फ आध्यात्मिकता ही एकमात्र समाधान है जो हमारे तनाव के स्तर को कम कर सकता है और हमारे जीवन को आसान बना सकता है। साथ ही तेज रफ्तार से भागते हुए जीवन में हमारे थॉट, हमारा स्वास्थ्य, धन संपत्ति, रिश्तों और भूमिकाओं में क्वालिटी कम हो गई है और इन सभी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत के चलते हम स्वयं को चिंता और दुख से भर लेते हैं। अपने जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को सुनना और मेडिटेशन का अभ्यास करना ही इन सभी बातों की मुश्किलों को हल करके सभी समस्याओं से मुक्त कर सकता है। लोग अपने आध्यात्मिक जीवन का पता लगाने के लिए अलग अलग तरीके खोज सकते हैं और हर किसी की जरूरतें और प्राथमिकताएं अलग अलग होती हैं। हालांकि आपके आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाने के कई तरीके हैं जो अधिकांश लोगों को उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। जो कोई अपने आध्यात्मिक जीवन का पोषण कर रहा है वह पाएगा कि उसे कल्याण और शांति की बढ़ी हुई भावना का अनुभव होगा। कुछ लोग आध्यात्मिकता को चर्च, मस्जिद, आराधनालय या मंदिर से जोड़कर देखते हैं। अन्य लोग प्रकृति और उसमें रहने वाले प्राणियों के पोषण में आध्यात्मिकता पाते हैं, चाहे वे पक्षी हों, जानवर हों या मनुष्य हों। कुछ लोग आध्यात्मिकता को स्वयं ईश्वर से जोड़कर देखेंगे, जबकि अन्य लोग कला के विभिन्न रूपों से जुड़े होंगे। आध्यात्मिक जीवन से तात्पर्य ऐसे जीवन से है जो ईश्वर में और उसके साथ जिया जाता है। हमारा भौतिक जीवन तब शुरू होता है जब हमारा भौतिक दिल धड़कना शुरू करता है और हमारा आध्यात्मिक जीवन तब शुरू होता है जब हमारा आध्यात्मिक दिल धड़कना शुरू करता है। आध्यात्मिक जीवन हमारे नए जीवन की शुरुआत है जब हम जीवन के उद्देश्य से प्रबुद्ध होते हैं। आध्यात्मिक जीवन एक ऐसी नाव है जो ईश्वरीय ज्ञान से भरी होती है। यह नाव जीवन के उत्थान एवं पतन के थप्पेड़ों से हिलेगी डोलेगी, पर डूबेगी नहीं। यह मझधार को जरूर पार कराएगी। उसकी पतवार उस मांझी के हाथ में रहती है जो जगत का पालनहार है। वस्तुतः हमें यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा कुछ भी नहीं है। सारी दृश्य और अदृश्य वस्तुएं प्रभु की ही हैं। वही उसका स्वामी है। हम सिर्फ अपने कर्म फल के आधार पर उपयोग कर रहे हैं। जिस समय प्रभु यह समझ लेंगे कि हमारी उपयोगिता समाप्त हो गई है, उसी समय हमें विमुक्त कर देंगे। संसार के स्वामी प्रभु जीवों से सेवा तब तक लेते रहते हैं जब तक जीव उनके अनुरूप कार्य करता रहता है। तत्पश्चात उसके पूर्व कर्म के अनुरूप दूसरी जीवात्मा में रखा जाता है, नहीं तो दर दर भटकता रहता है। पुनर्जन्म का सिद्धांत इसी आधार पर वर्णित है। जीवात्मा के उच्च स्तर पर मनुष्य को कार्य करना होगा। बिना कर्मों के जीवों की आत्मा शुद्ध नहीं होती है। जब तक आत्मा शुद्ध नहीं होती है तब तक सकाम कर्म करते रहना होगा। मनुष्य को कोई शक नहीं होना चाहिए कि प्रभु पूर्ण हैं और वह स्वयं अंश मात्र है। अंश अंशी के तुल्य नहीं हो सकता है। मनुष्य अपने आप को पूर्ण समझे जब कोई वस्तु की न आकांक्षा रहे न शोक। दूसरा विशिष्ट तरीका यह है कि हम यह महसूस करें कि हम मन नहीं हैं। आज दुनिया मानसिक स्वास्थ्य के लिए अस्पतालों और उपचारों से भरी पड़ी है। लोग अवसाद, चिंता और यहां तक कि आत्महत्या करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मन भय और चिंता में रहता है और इसलिए हम आनंद और शांति का जीवन जीने में असमर्थ होते हैं। लेकिन जब हम आध्यात्मिक हो जाते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम मन नहीं हैं। आध्यात्मिकता की तलाश करने वालों को एहसास होता है कि जब हम मन को खोजने की कोशिश करते हैं तो वह कहाँ है, हम उसे नहीं ढूंढ पाते। अध्यात्म आत्मा का विज्ञान है। यह महसूस करने की क्षमता है कि हम वह शरीर नहीं हैं जो शारीरिक दर्द सहता है। वह मन नहीं जो भय और चिंता के साथ जीता है। वह अहंकार नहीं जो क्रोध, घृणा, प्रतिशोध और ईर्ष्या की पीड़ा झेलता है। इसलिए जब कोई आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलता है तो वह पीड़ित करने वाली इस त्रिविध पीड़ा से मुक्त हो जाता है। जाहिर है, यह हमें स्वस्थ, खुश
और अधिक शांतिपूर्ण बनाता है। इस संसार में शरीर को लगातार दर्द और पीड़ा का अनुभव होगा। हड्डी टूटने, बीमारी और विकार का अनुभव किसे नहीं होता? जब तक हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं, तब तक हम शारीरिक कष्ट झेलने के लिए बाध्य हैं। यह आध्यात्मिकता ही है जो हमें एहसास कराती है कि हम वह शरीर नहीं हैं जो कष्ट सहता है, हम दिव्य आत्मा हैं। तो आध्यात्मिकता हमें शरीर, मन और अहंकार की त्रिविध पीड़ा से मुक्ति प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। अध्यात्म अहंकार से ऊपर उठना है। जब तक हम अहंकार के साथ रहेंगे, हम क्रोध, घृणा, प्रतिशोध और ईर्ष्या से पीड़ित रहेंगे। और यह आध्यात्मिकता ही है जो इस पीड़ा से मुक्ति दिलाती है। अहंकार आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जब हमें एहसास होता है कि हम दिव्य आत्मा हैं, तो हमें एहसास होता है कि हम वह नहीं हैं जो मैं और मेरा कहते हैं। आध्यात्मिकता का लाभ दिव्य आत्मा के रूप में रहना है। यह एहसास हमें अपने भीतर ईश्वर का अनुभव कराता है। हम शक्तिशाली महसूस करते हैं क्योंकि हमें एहसास होता है कि हम सर्वोच्च अमर शक्ति हैं। हम जन्महीन और मृत्युहीन हैं। आध्यात्मिकता हमें यह एहसास कराती है कि हम ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं। आध्यात्मिकता का सबसे महत्वपूर्ण लाभ हमें मृत्यु और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र से मुक्त करके खुश और स्वस्थ बनाना है, जो हमें बार बार पृथ्वी पर लौटने और पीड़ित होने के लिए मजबूर करेगा। हमें न केवल पृथ्वी पर कष्टों से मुक्ति मिलती है, बल्कि पुनर्जन्म से भी मुक्ति मिलती है। अध्यात्म हमारे जीवन के हर पहलू में मौजूद है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अध्यात्म हर किसी के लिए शांति पाने का एक सहारा बन गया है। अध्यात्म को कई लोग पूजा पाठ और दान कर ही समझ पाते हैं, तो कई इसका अभ्यास न कर पाने पर इच्छा शक्ति की कमी से लेकर वक्त न मिलने का बहाना बनाते हैं। इसलिए यहां हम आपको बता रहे हैं 5 सबसे आसान और ताकतवर आध्यात्मिक क्रियाएं, जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाकर आप अपना जीवन सफल बना सकते हैं। यह सरल विचार कि आध्यात्मिकता हमें दुखों और पुनर्जन्म से मुक्त कर देगी, हमारे जीवन को शांतिपूर्ण और आनंदमय बनाने के लिए पर्याप्त है। दुर्भाग्य से आध्यात्मिकता को दुनिया के अधिकांश लोग नहीं समझते हैं और हम खुश और स्वस्थ रहने के तरीकों का पीछा कर रहे हैं, जबकि वास्तव में आध्यात्मिकता ही एकमात्र समाधान है। यह एक तरह का आध्यात्मिक पुल है जो हमें सीधे परमात्मा से जोड़ता है। परमात्मा जो सभी चीजों का केंद्र है, जो सभी चीजों में और उसके माध्यम से जीवित है। रोज की एक प्रार्थना हमें प्रेम, स्नेह, जीवन, शांति, शक्ति, सुंदरता और आनंद के भावों का एहसास कराती है। ध्यान शरीर के लिए आध्यात्मिक दवा की तरह काम करता है। दिन में केवल 15 मिनट का ध्यान दिमागी शांति के साथ सेहत के लिए फायदेमंद है। प्रकृति के करीब बैठकर ध्यान लगाने से शारीरिक और मानसिक संतुष्टि का एहसास होता है। जाप ध्वनि की ऊर्जा से हमें सीधे ब्रह्मांड की अनंत शक्ति से जोड़ता है। किसी भी एक मंत्र का जाप कम से कम 5 मिनट तक करें। मंत्र न करना चाहें तो केवल ओम का उच्चारण करें। आभार हमें अपने दायरे से बाहर निकलकर आसपास की अच्छाई देखने में मदद देता है। बुरी परिस्थितियों में भी जो भी थोड़ा अच्छा हुआ, उसका आभार व्यक्त करना सकारात्मक जीवन की निशानी होता है। सेवा कार्य करना एक आसान क्रिया है, लेकिन उससे पहले हमें जीवन के कई पहलुओं से गुजरना पड़ता है। इसका महत्व कई लोग स्वयं के तो कई दूसरों के अनुभवों से जानते हैं। निस्वार्थ सेवा कार्य जैसे वृद्धों की सेवा, भूखों को खाना देना, गरीब बच्चों को पढ़ाना आदि जैसे काम करके हमें आंतरिक संतुष्टि, सकारात्मक जीवन और आत्मविश्वास मिलता है।